हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चल रही है मेरे तीज का प्रिपरेशन और आज नहा खा है। नहा खा के दिन हम लोग बेसिकली लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और बाल धो के नहाते हैं और नेल्स वगैरह काटते हैं, पैर कलर करते हैं। और ये बन रहा है हमारा गुजिया, ये सब पूजा के लिए बन रहा है। और ये 5 तरह का मम्मी बनाती है और 5 तरह का ये सब भगवान पे चढ़ता है, इसलिए उसका प्रिपरेशन हो रहा है। तो उसके बाद मैंने मेहंदी लगाया और मेहंदी तो सबसे ज़्यादा शुभ मानते हैं। तो ये मैंने अपने हाथों में मेहंदी खूब अच्छे से रचाया और तभी आहाना, चूँकि घर में कुछ लोग होते तो उसे संभाल लेते हैं, तो मैंने दोनों हाथों पे लगा लिया। और इसके और काफ़ी उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद मैंने हटाया था तो मेहंदी का कलर अच्छा आया था। लेकिन चूँकि कुछ कुछ काम करना पड़ता था तो मेहंदी तो हाथ तो धोना ही पड़ा, तो नहीं तो और भी ये ज़्यादा अच्छा आता। बहुत अच्छा लगा मेहंदी लगा के, किसी दूसरे से लगाया था, इस बार खुद नहीं लगाया था। ये सुबह 4 बजे का है, तीज के दिन है। ये हम लोग सरगई करते हैं। इसमें बेसिकली साबूदाने का खीर खाते हैं। साबूदाने का खीर खाने से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और हम लोग बेसिकली पर्व में ये लहठी पहनते हैं, बहुत शुभ मानते हैं। और ये हमारा जो है तीज का प्रिपरेशन हो चुका है, पंडित जी आ चुके हैं और इस तरह से हम सजाते हैं। ये देखिए, शिव जी है, गौरी जी है, तो सबसे ज़्यादा ये इस तरह से बना के, ये लगा के, और हर एक डगड़ा रहता है। मम्मी ने इस बार 5 पीतल का यूज़ किया और 5 डगड़े का यूज़ किया और उसमें 4-5 तरह का फल, 5 तरह का पुरखिया, ये सब बनाते हैं और सब इस तरह से डालते हैं। और नीचे दही भी है, जो डगड़ा है उसमें दही डाला हुआ है। और जो मम्मी ने पीतल का प्लेट लिया है, उसमें वो पीतल का प्लेट जो लिया उसमें दही ऊपर से डाला है। तो जो येलो साड़ी वाली है वही मेरी मम्मी है। और ये बेसिकली जो पंडित जी हैं, इनके पापा आते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आ पाए थे और आना आपको पीछे थोड़ी दिखी होगी। तो ये हमारा पूजा चालू हो रहा है, जैसे जैसे पंडित जी मुझे बता रहे थे, जैसे जैसे मम्मी बता रही थी, मैं कर रही थी। तो अभी सबसे पहले लोटे को मम्मी ने बोला था उसे टीकने के लिए, यानी 5 बार लगाने के लिए, तो वो मैं लगा रही थी। फिर ये आम का ये होता है, वो उसमें डालने के लिए मम्मी ने बोला, मतलब पंडित जी ने बोला, तो वो मैं डाल रही थी। और ये पंडित जी अपना पहले कथा करते हैं और कथा करने के बाद फिर आरती होती है और फिर हमारा पूजा जो होता है समाप्त हो जाता है। ये कुछ था, गोबर का था, पंडित जी ने ये 2 कुछ बनाने के लिए बोला था और कलश के सामने डालने के लिए बोला था, तो वही मैं कलश के सामने उसे डाल रही थी। इस तरह हमारा पूजा चल रहा था। वही जो भी कुछ डालते हैं उसको टीकते ज़रूर है, एक को रोड़ी से, एक को सिंदूर से, यानी एक शिव जी का रूप मानते हैं और एक गौरी जी का रूप मानते हैं, पार्वती का रूप मानते हैं। और यही मम्मी भी वही कर रही थी, हाथ में फूल और अक्षत लेके हम लोग कथा सुनते हैं। ये मम्मी मुझे कुछ चढ़ाने के लिए दे रही थी। कभी बेलपत्र चढ़ता है, ये कुछ घास या दूब टाइप का होता है ना, वो चढ़ रहा था। और ये फूल मम्मी ने हाथ में लिया और मैंने भी मम्मी अपने हाथ में लिया। मैं पीछे भाभी को दे रही थी। भाभी नहीं करती हैं, भाभी पहले करती थी, अभी भाभी नहीं करती, तो मैं और मम्मी ही कर रहे थे। लेकिन भाभी कथा सुन रही थी तो मैंने हाथ में ये ले लिया और ये मैं कथा सुन रही हूँ। पंडित जी तो छोटे से थे, उसके उनके बेटे थे, लेकिन ठीक ठाक कर रहे थे, तो वही कथा चालू हो रही है। मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मम्मी ये पूजा करती थी, क्योंकि वो जब पूजा का माहौल होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत घर का माहौल ही अलग हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग इसमें कपड़े डालते हैं। जैसे मेरी शादी हुई थी तो मम्मी ने साड़ी दिया था, जितनी मेरी बहनें हैं उनकी शादी हुई थी तो मम्मी ने पंडित जी को साड़ी दिया था। लेकिन इस बार वो कुछ अलग कपड़े डाल के उसमें सारा श्रृंगार का सामान देते हैं। कुछ श्रृंगार का सामान हम लोग अपने पास रखते हैं और कुछ पंडित जी को देते हैं। श्रृंगार के सामान में वही मेहंदी होता है और सिंदूर होता है, चूड़ी होता है, लहठी होता है। हम लोग यहाँ लहठी ज़्यादा चलता है चूड़ी से ज़्यादा। और फिर सिंदूर, बिंदी, यही सब होता है, कंघी, आईना, इस तरह से सामान हम लोग भगवान जी पे चढ़ाते हैं। और कुछ दान दे देते हैं और फिर कुछ अपने पास बेसिकली सिंदूर रखते हैं और बिंदी रखते हैं। ये मम्मी पंडित जी बता रहे थे कि ये माला चढ़ाने के लिए, तो ये माला भी चढ़ा रही थी और इसी प्रकार हमारा सारा अच्छे से हो गया।
लिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावणदर्पविनाचितलिंगम तद्परिणमामि सदा शिवलिंगम तद्परिणमामि सदा शिवलिंगम सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जगमग ज्योतिर्जले मंदिर में बाबा नागेश्वर दरबार हो नागेश्वर दरबार हो बाबा नागेश्वर दरबार हो जगमग ज्योतिर्जले मंदिर में बाबा नागेश्वर दरबार हो कार्तिक गणपति संग विराज कार्तिक गणपति संग विराज मैया करे दुलार हो मैया करे दुलार हो जगमग ज्योतिर्जले मंदिर में बाबा नागेश्वर दरबार हो नागेश्वर दरबार हो बाबा नागेश्वर दरबार हो। दोस्तों फाइनली हमारा पूजा ख़त्म हो गया है और आरती होने के बाद मैंने पूरी जगह वो जो ये था आरती का वो मेरे पूरे घर में दिखा दिया था और सब बड़ों के पैर छुए थे और इस तरह लेकिन हम लोग आज कुछ खाएंगे नहीं कुछ पिएंगे नहीं, ये पूरा निर्जला होगा। ये हमारा नेक्स्ट दिन का ये सुबह के 5 बज रहे हैं और मम्मी और मैं नहा चुकी हूँ और इसमें छोटा बहुत जो मम्मी ही पूजा करती है, इस टाइम पे कोई पंडित जी नहीं आते हैं और पूजा हो जाता है तो उसके बाद जो भी होता है विसर्जन होता है, जो गौरी जी शंकर जी बनते हैं तो वो विसर्जन का काम चलता है तो यही पूजा हो रहा है। यही में मम्मी मुझे जो भी खोंचा देगी, खोंचा का मतलब होता है जैसे उसमें जो भी भगवान जी पे जो चढ़ा सामान होता है उसमें देगी। तो जैसे मम्मी ने मुझे बिंदी दिया, एक पैसे दिए 10 रुपये दिए और सिंदूर दिया और फिर एक खीरा दिया और प्रसाद दिया, मतलब वो जो बना था तो वही खा के हम लोगों ने इसको समापन किया। और ये मम्मी टीक रही है, मतलब टीकना इन द सेंस कि जो शादी के समय जो सिंदूर होता है ना, ये उसमें से ये पंडित जी भर देते तो वही कर रहे हैं। और हम लोगों ने शरबत पिया, शरबत पी के पहले हम लोगों ने अपना व्रत तोड़ा था, उसके बाद चाय पिया, उसके बाद फिर पापा ने हमारे लिए छोला और चावल बनाया था तो हम लोगों ने छोला और चावल खाया। और इसी तरह से हमारा पूजा हो जा रहा है। और पूजा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, एक डगड़ा में चावल डालते हैं, दाल डालते हैं, आलू डालते हैं और नमक डालते हैं, कुछ पैसे डालते हैं, उसको छूते हैं और इस प्रकार से अपना पूजा ख़त्म करते हैं। और बिहार में ये बहुत प्रचलन है, नाक के नीचे से पूरा ये करते हैं, तो अभी तो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो नाक के नीचे से पूरा सिंदूर लगाते हैं। और ये हमारा पूजा ख़त्म हो गया। फिर मैं मेरी मम्मी के साथ थोड़ा सा वीडियो बनाई हूँ, आप लोग को अच्छे से दिखाती हूँ मैं अपनी मम्मी को। और मैंने तो फिर उसके बाद पापा ने जो राइस और छोला बनाया था मैंने वो खा लिया। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नए किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।